यह कहानी है बरसाना की, जहाँ रहते थे एक संत जी महाराज, जो हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक श्री राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक जल भी ग्रहण वो नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह ही संत जी ने यमुना जी में स्नान किया और श्री राधा रानी के दर्शन के लिए चले गए। मंदिर के पट खुले और श्री राधा रानी के वे दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत जी के मन में भाव आया कि मुझे श्री राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक श्री राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग श्री राधा रानी के लिए बहुत कुछ लाते हैं। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है और कोई बिंदी लाता है, और तो और कोई साड़ी भी लाता है, यहाँ तक कि लहंगा चुनरिया भी लाता है। लेकिन मैंने तो आज तक उन्हें कुछ भी नहीं चढ़ाया। अब यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरे राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी श्री राधा रानी के लिए कुछ लेकर जाऊंगा। लेकिन क्या लेकर जाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई और फिर सुबह उठते उन्होंने स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही श्री राधा रानी के दर्शन पूजन किए। और फिर दर्शन करने के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को उन्होंने सीला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटे लगवाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार कर लिया उन्होंने, तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी श्री राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेगी मेरी श्री राधा रानी। जब बाबा मंदिर की ओर जा रहे थे, तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उस छोटी सी नन्ही बालिका ने कहा कि बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है? लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर श्री राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उन संत जी का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे कि तुम्हें मैं दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन वो नन्ही सी बालिका भी इतनी तेज थी कि संत जी के हाथ से छुड़ाकर वो लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक श्री राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो वो लाली लेकर इसे भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा? यह सोचकर संत जी मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर श्री राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को चल दिए। संत जी का रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद श्री राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर वे जा रहे थे। अब मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। फिर थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो सभी संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर श्री राधा रानी को पहनाना चाहा था, वही आज श्री राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हुए और श्री राधा रानी से कहा, हे श्री राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं था
कि मेरे हाथों द्वारा बनाएगी लहंगा चुनरिया आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर ही भाग गई। ऐसा क्यों? तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसीलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद किया। हमारी किशोरी जी है ही इतनी विशाल हृदय और भोली भाली कि जो भी भक्त उनसे प्रेम करता है उनका वे हमेशा साथ देती है और उनके हर भाव का मान सम्मान रखती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय श्री राधे कृष्णा।